जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाय मनीष पर। साथियों, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी। टेस्ट सीरीज थी हमारी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में हम बात करें तो हमारा अधिगम टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमें पार्ट 2 कर लिए हैं। आज हमारा पार्ट 3 रहेगा। आइए साथियों, देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर। दूसरा परिपक्वता का स्तर। तीसरा अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। लास्ट वाला है विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन अभिप्रेरणात्मक व संवेगात्मक अवस्था हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका तार्किक क्रम का अनुसरण। दूसरा संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान। तीसरा निष्पादन का सत्यापन। लास्ट वाला क्रियाविधि का प्रदर्शन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन निष्पादन का सत्यापन हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। तीसरा है अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। लास्ट वाला अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका स्किनर। दूसरा वुडवर्थ। तीसरा क्रो एंड करो। लास्ट वाला गेट्स एंड अन्य। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन स्किनर हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है, आपको बताना है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका नकारात्मक स्थानांतरण। दूसरा सकारात्मक स्थानांतरण। तीसरा है द्विपक्षीय स्थानांतरण। लास्ट वाला है शून्य स्थानांतरण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। लास्ट वाला अंतर्दृष्टि सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका स्किनर। दूसरा कॉलर। तीसरा थॉर्नडाइक। लास्ट वाला पावलोव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन पावलोव हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका कोहलर। दूसरा गेस्टाल्ट। तीसरा थॉर्नडाइक। लास्ट वाला पावलोव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन थॉर्नडाइक हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। दूसरा व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तीसरा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। लास्ट वाला है परिपक्वता के फलस्वरूप। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका थकान द्वारा। दूसरा अभिप्रेरणा द्वारा। तीसरा रुचि द्वारा। लास्ट वाला परिपक्वता द्वारा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन थकान द्वारा हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है साथियों हमारा, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका हेगार्टी। दूसरा गेस्टालवादी मनोवैज्ञानिक। तीसरा स्किनर। लास्ट वाला थॉर्नडाइक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन गेस्टालवादी मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लास्ट वाला है संवेदनात्मक गामक अवस्था। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथ ही हमारा, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका खेलने का
दूसरा अनुकरण का, तीसरा अध्ययन करने का, लास्ट वाला झगड़ा करने का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन अनुकरण हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका अध्यापन शैली, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा भाषा, लास्ट वाला सामाजिक आर्थिक स्तर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन अध्यापन शैली हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, सीखने का क्लासिक कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है आपका स्किनर, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा कोहलबर्ग, लास्ट वाला है पावलोव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन पावलोव हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन, दूसरा अंतर्दृष्टि अधिगम, तीसरा शास्त्रीय अनुबंधन, लास्ट वाला संज्ञानात्मक अधिगम। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका संवेदी गामक अवस्था के दौरान, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, लास्ट वाला है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था के दौरान। सॉरी दोस्तों, यह मिसप्रिंट हो गया, संख्यानात्मक नहीं है, संज्ञानात्मक है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका उपयुक्त पुनर्बलन की कमी, दूसरा उनके अनुभव की कमी, तीसरा इन जीवों की सुस्ती, लास्ट वाला अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा शून्य, लास्ट वाला प्राथमिक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन नकारात्मक हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, मॉडलिंग आधारित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, दूसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, तीसरा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, लास्ट वाला प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, शेपिंग की संकल्पना दी गई है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका थॉर्नडाइक द्वारा, दूसरा पावलोव द्वारा, तीसरा स्किनर द्वारा, लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन स्किनर द्वारा हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया के बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका आत्म सात्मीकरण, दूसरा समंजन, तीसरा अभ्यंतरीकरण, लास्ट वाला अनुबंधन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन समंजन हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका अंतर्दृष्टि अधिगम, दूसरा गुप्त अधिगम, तीसरा स्थान अधिगम, लास्ट वाला मॉडलिंग। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन अंतर्दृष्टि अधिगम हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका चर अनुपात, दूसरा सतत पुनर्बलन, तीसरा स्थिर अंतराल, लास्ट वाला है स्थिर अनुपात। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन सतत पुनर्बलन होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका प्रशंसा, दूसरा एक बिस्किट, तीसरा बहुत अच्छा कहना, लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन एक बिस्किट होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका फ्रायड, दूसरा मैस्लो, तीसरा रोजर्स, लास्ट वाला ऑर्थर कॉम्बस। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन फ्राइड हो जाएगा।
आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका 0 से 2 वर्ष, दूसरा 2 से 6 वर्ष, तीसरा 6 से 11 वर्ष, लास्ट वाला 11 से 15 वर्ष। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन 11 से 15 वर्ष हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका विलियम जेम्स, दूसरा विलियम वेस्ट, तीसरा विलियम वुंट, लास्ट वाला विलियम हंट। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन विलियम वुंट हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका अंतर्दृष्टि, दूसरा पुनर्बलन, तीसरा स्वतः पुनर्लाभ, लास्ट वाला विलोपन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन अंतर्दृष्टि हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका व्यवहारवाद, दूसरा संरचनावाद, तीसरा प्रकार्यवाद, लास्ट वाला गेस्टाल्टवाद। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन व्यवहारवाद हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, क्लासिक अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका एस प्रकार का अनुबंधन, दूसरा आर प्रकार का अनुबंधन, तीसरा एस आर प्रकार का अनुबंधन, लास्ट वाला यू प्रकार का अनुबंधन। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन एस प्रकार का अनुबंधन हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनके अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को जानने के प्रयास पर आधारित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका मनोविश्लेषण उपागम, दूसरा बहुव्यवहारवादी उपागम, तीसरा व्यक्ति अनुदेशनात्मक उपागम, लास्ट वाला बहुइंद्रिय उपागम। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बहु व्यवहारवादी उपागम हो जाएगा। ओके साथियों, आज का हमारा इतना ही सवाल थे और ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अपने सच्चे मन से बताना और कमेंट बॉक्स में बताना साथियों कि आपको इनमें से कितने सवाल आते हैं। जितने आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में करके लिख कर बताइए। और ओके साथियों, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। धन्यवाद साथियों।